मुज़ाकरात की ट्रेन फिर ट्रैक पर आ गई। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात। कमेटी की मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए बानी से मुशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी बानी पीटीआई से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर सरकारी प्रोटोकॉल में अडियाला जेल पहुंचे। हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकराती अमल से मुतालिक अहम मुशावरत जारी। हम तीसरे मुज़ाकराती दौर के लिए तैयार हैं। हुकूमत जुडिशल कमीशन के लिए वर्किंग करके आए। अगर 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। मुलाकात के बाद साहबजादा हामिद रजा की मुज़ाकराती कमेटी के दीगर अरकान के साथ गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई से मुलाकात कंट्रोल माहौल में कराई गई। उनकी तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। 2 मुतालबात तहरीरी शक्ल में फराम कर देंगे। गैर जानेदार जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। कैदियों की रिहाई मुतालबात का हिस्सा है। हुकूमत अपोजिशन में तलखियां और सियासी कशीदगी कम करने में स्पीकर अयाज सादिक का कुलीदी किरदार। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर की मुज़ाकरात के हवाले से ऑब्जर्वेशंस जारी कर दी। कहा अयाज सादिक ने मुतादिद मौक़े पर हुकूमत और अपोजिशन की तामीरी और मुस्बत बातचीत की तजवीज़ दी। हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन को वक्त देने की न सिर्फ बात की बल्कि उस पर अमल भी किया। स्पीकर कौमी असम्बली अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए निकालने पर यकीन रखते हैं। बानी पीटीआई एक ट्वीट करते हैं, इन सब की चीखें निकल जाती हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई का वज़ीर दिफ़ा और गवर्नर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द अमल। कहा पीटीआई किसी के कहने या खौफ की वजह से नहीं, मुल्क के मफाद में मुज़ाकरात कर रही है। नून लीग की क़यादत मुज़ाकरात को सबूताश कर रही है। ख्वाजा आसिफ मायूसी फैला रहे हैं। कंफ्यूज बंदा वज़ीर दिफ़ा कैसे हो सकता है। बानी पीटीआई कभी एनआरओ नहीं लेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से अहम सियासी पेशरफ्त। जीडीए और पीटीआई के दरमियान अहम राबता। बैरिस्टर सैफ की पीर पगाड़ा से मुलाकात। पीर पगाड़ा का बानी पीटीआई के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। मुलाकात में कायदीन की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के हिकमत हमली के हवाले से अहम मुशावरत। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुशावरत की गई। मुस्तकबिल में राबतों को मजीद बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज अडियाला जेल के कैदी और उसके चमचों के आसाब पर सवार हैं। कल तक जो कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो पांव पकड़ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बानी पीटीआई को खरी खरी सुना दी। कहा जिसकी फितरत में डंक मारना हो उसको दूध पिलाने की जरूरत नहीं। जिसने अपने मोहसिन से गद्दारी की उससे मजीद हमदर्दी की तवक्को मत रखें। जब से उसका मुंह बंद है मुल्क का हर शोबा तरक्की कर रहा है। रातों को मुआफिया मांगते और सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पीटीआई रहनुमा बाहर बैठे मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पीटीआई के दौर में कोई तरक्याती मंसूबा नहीं दिया गया। बानी पीटीआई ने हमेशा जाती मफाद को तरजीह दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अभी तक तो आपको सजा ही नहीं हुई। आपके तमाम लोग मिले हुए और कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। बानी पीटीआई ने साइफर का ड्रामा रचाया। पहले कहा था अमरीकी गुलामी नामंजूर, अब कह रहे हैं मुझे कैद से आज़ाद कराओ। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की तनकीद। बोले हुकूमत बगैर किसी दबाव के मुज़ाकरात की टेबल पर आई। बानी पीटीआई अडियाला में हो या बनीगाला में हमें कोई मसला नहीं। मुज़ाकरात का बानी पीटीआई की रिहाई से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई अदालतों से मुमकिन है। मुज़ाकरात ट्रैक पर हैं, कोई पीछे नहीं हटा। बानी पीटीआई के बयान में बराह रास्त वज़ीर आज़म की ज़ात पर हमला किया गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी बरस पड़े। बोले मुज़ाकरात में जो इस वक्त सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार नून लीग नहीं। पहली मीटिंग में भी हमने किसी से राबता नहीं किया था। दूसरी मीटिंग में ये तय हुआ था कि अब राबता पीटीआई की तरफ से होगा। अगली मीटिंग में इल्तमास करेंगे कि ऐसे बयानात नहीं आने चाहिए। 190 मिलियन पाउंड की मंजूरी के वक्त बानी पीटीआई को मना किया था। उस पर मुकदमा होगा और जेल की सजा होगी। हर जुर्म की सजा होती है। कोई नहीं मानेगा कि दूसरों ने फायदा उठाया। सजा आपको ही भुगतना पड़ेगी। सेनेटर फैसल वावडा की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई को रियासत और रियासती इदारों को पामाल किया गया।
पहले बदमाशी और गुंडागर्दी की सियासत, सब भीख का कशकोल लेकर खड़े हैं। ना कोई मुज़ाकरात हो रहे, ना कोई अंदरूनी बैरूनी प्रेशर है। जुर्म की सजा होनी है और वो होकर रहेगी। बानी पीटीआई के दौर में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले गुलामी नामंजूर और अब एब्सोल्युटली यस और लेटे हुए हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है 190 बिलियन पाउंड का फैसला हकाइक की बुनियाद पर सुनाया जाएगा। 190 बिलियन पाउंड हुकूमत और अवाम का पैसा था। बरतानिया ने हुकूमत को पैसे भिजवाए, बानी पीटीआई ने बंद लिफाफे में काबीना से उसकी मंजूरी ली। हमें पता है कल क्या फैसला आने वाला है। यह फैसला मुल्क की नेक नामी का सबब नहीं बनेगा। शेख वकास अकरम का 190 मिलियन पाउंड केस के फैसला सुनाने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नैब का केस इस सूरत में बनता है जब पैसा हुकूमत को हो या जाती फायदा उठाया हो। पैसा सुप्रीम कोर्ट और अब हुकूमत के अकाउंट में आ चुका है। पैसा बानी और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते। एक दिहाई से खवातीन को तालीम से महरूम कर रखा है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम, मौक़े और चैलेंजेस के अनवान पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया में 120 मिलियन लड़कियां स्कूल से बाहर हैं, जबकि पाकिस्तान में 12.5 मिलियन लड़कियां स्कूल नहीं जाती। तालिबान ने खवातीन के हुकूक छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की। हर लड़की का हक है कि वो 12 साल के लिए स्कूल जाए। वज़ीर आला पंजाब की अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी। मरियम नवाज ने मई तक 40,000 अफराद को कर्ज फरामी का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का प्रोग्राम के जरिए कर्ज 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, अपना घर बुनियादी हक है, चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की आसिफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, अमन व अमान की सूरत हाल, पोलियो में इजाफे के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल के हल में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर इजहार अफसोस। पोलियो के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए गवर्नर हाउस की जेर निगरानी जाम हिकमत अमली तय करने की तजावीज़ पर भी गौर। कुरम में क़याम अमन के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद शुरू। अमन मुआहदे के तहत बालिश खेल और करकली में बंकर्स तबाह किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर कुरम का अपर और लोअर कुरम के महकमे मवासलात और तामीरात को खत। बंकर्स के खात्मे के लिए ज़रूरी मशीनरी का बंदोबस्त करने का हुक्म। मुआहदे के तहत बंकर्स को मस्मार करने के लिए टीम तश्कील। अपर कुरम के इलाकों में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पहुंचा दी गई। गौसगढ़ी में 1, बुशहरा 4 और तिरी मंगल को 7 ट्रक सामान पहुंचाया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक खुराक और अद्वियात की तरसील का अमल जारी रखा जाएगा। बलोचिस्तान के इलाके सुई में अमन जिरगे का इनेकाद। IGFC, कबायली अबायदीन और दीगर की शिरकत। कबायली अबायदीन ने डेरा बुगटी, सुई और दीगर इलाकों में बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान पर FC बलूचिस्तान की काविशों को सराहा। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रियासत और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। IGFC ने कहा, आवाम की जानो माल और अमन को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। अफगानिस्तान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश है। UN मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान 2024 में दाइश की भर्तियों और सहूलतकारी का मरकज़ रहा है। बलूचिस्तान के 10 अजला के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारे सेहत का कहना है, वायरस की तस्दीक के लिए नमूने 2024 में लिए गए थे। गुज़िश्ता साल बलूचिस्तान में 27 बच्चे मुतासिर हुए थे। वादी नीलम के गांव हिलमत में हामला खातून तिब्बी इमदाद न मिलने पर बच्चे समेत जान से हाथ धो बैठी।
हामला खातून को तबीयत खराब होने पर मकामी एडीएस अस्पताल लाया गया। बुरसा का कहना है एडीएस अस्पताल में नर्स न होने पर मरीजा को डीएचक्यू अस्पताल रेफर किया गया। सड़क की बंदिश पर मरीजा को कंधों पर उठाकर लाया जा रहा था कि खातून रास्ते में ही दम तोड़ गई। अमेरिका, बेल्जियम, सऊदी अरब और अमारात समेत 12 ममालिक से 107 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। 14 अफराद मंशियात फरोशी, जाली करेंसी फैलाने और दीगर इल्जामात के तहत कराची में गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज 64 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट किया गया। संजदी में कोयले की खान में फंसे मजीद 7 मजदूरों की लाशें निकाली गई। आखिरी मजदूर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महकमा माइंस ने कान के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। चीफ माइंस इंस्पेक्टर का डिप्टी कमिश्नर को मुकदमा दर्ज करने के लिए खत। वजीर मादियात मीर शुएब कहते हैं कानों में हिफाजती इकदाम न होने पर सख्त कार्रवाई होगी। हादसे के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाएंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सर्दी का जोर बढ़ गया। कश्मीर, मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। तावट में 12 -21 डिग्री तक गिर गया। शहर कैद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत सिंगल डिजिट पर आ गया। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 5 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल मशरकी सम से हवाएं चलने की पेशगोई। गजा में होने वाली झड़पों में मजीद 4 इजरायली फौजी हलाक। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास के साथ लड़ाई में 6 इजरायली फौजी जख्मी भी हुए। फौजियों को हमास की जानिब से धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। हलाक होने वालों की उम्रें 19 से 37 साल के दरमियान। जख्मी होने वालों में 2 फौजियों की हालत तशवीशनाक। लॉस एंजलिस की आग बेकाबू, 12,000 से ज्यादा मकानात और इमारतें राख के ढेर में तब्दील। 2 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। 16 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, दर्जनों लापता। लॉस एंजलिस काउंटी में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने में मसरूफ। मैक्सिको और कनाडा का मदद फराम करने का ऐलान। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एंजेलिना जोली ने लॉस एंजलिस आग के मुतासरीन के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। CNN के मुताबिक एंजेलिना जोली हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि इस संगीन सूरत हाल में मुतासरीन की मदद कर सके। खतरनाक आग से अब तक 10,000 से ज्यादा घर शोलों की नजर हो चुके। मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी ने भी मुतासरीन के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। चेयरमैन PCB का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। फिनिशिंग वर्क को हर सूरत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा जदीद सहूलियात से आरास्ता कज़ाफी स्टेडियम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। नई कुर्सियां, नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। PCB चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में आइंदा माह मुनाकिद होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए PCB ने अपने स्क्वाड के नाम ICC को जमा करा दिए। फखर जमान को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। साइम अयूब की शमूलियत, फिटनेस से मशरूत मेगा इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान में सैफ अरीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। मिचेल सेंटेनर न्यूजीलैंड टीम की क़यादत करेंगे। ब्लैक कैप के स्क्वाड में केन विलियमसन, डैरल मिचेल शामिल हैं। मैट हेनरी, टॉम लेथम और ग्लेन फिलिप्स भी मेगा इवेंट के लिए न्यूजीलैंड के स्क्वाड में शामिल। सैफ अरीकी सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम 8 फरवरी को पाकिस्तान, 10 तारीख को साउथ अफ्रीका से मुकाबला करेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा दचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत अनफिट हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक जसप्रीत बुमराह की कमर में सोजन की वजह से तशखीस हो गई है। सिलेक्शन कमेटी को फिटनेस रिपोर्ट से आगाह कर दिया गया। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह का चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस न खेलने का इम्कान। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड जमा कराने के लिए तारीख में तौसी मांग रखी है। और एहतजाजी, इनकलाबी और रोमानवी शायर, तमगा इम्तियाज, हिलाल पाकिस्तान निगार अवार्ड पाने वाले
शोरा आफाक शायर अहमद फराज का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है।